भगवत गीता 17वां अध्याय प्रस्तुतकर्ता ज्ञानविला। इस अध्याय में भगवान सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों के अनुसार 3 प्रकार की श्रद्धा, 3 प्रकार के भोजन, 3 प्रकार के यज्ञ और 3 प्रकार के दान के बारे में बताते हैं। अर्जुन केशव से पूछते हैं, हे केशव, जो लोग शास्त्रों के विधान से हटकर लेकिन अपनी पूर्ण श्रद्धा से यज्ञ करते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है? क्या उनकी श्रद्धा सात्विक, राजसिक या तामसिक होती है? भगवान अर्जुन के यह बोल सुनकर उत्तर देते हैं, सुन पार्थ, सभी प्राणियों की श्रद्धा उनके स्वभाव के अनुसार सात्विक, राजसिक या फिर तामसिक होती है। प्रत्येक प्राणी की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप ही होती है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह स्वयं भी वैसा ही होता है। सात्विक लोग देवताओं की उपासना करते हैं, राजसिक लोग यक्षों और राक्षसों की उपासना करते हैं और अंत में तामसिक लोग भूत प्रेतों की उपासना करते हैं। जो लोग दिखावा पसंद होते हैं, जो अहंकार और काम वासना से भरे हुए होते हैं और जो किसी वस्तु की लालसा से प्रेरित होकर ऐसा कठोर तप करते हैं जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है, ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने शरीर में स्थित तत्वों के समूह को और साथ ही शरीर में निवास करने वाले मुझ परमात्मा को भी सताते हैं। ऐसे लोगों को तू आसुरी स्वभाव वाला समझ। प्रत्येक व्यक्ति का आहार भी इन 3 गुणों सत्व, रजस और तमस 3 प्रकार का ही होता है। ऐसा ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। जो भोजन जीवन, प्राण शक्ति, स्वास्थ्य, आनंद और उल्लास को बढ़ाते हैं, ऐसे भोजन सात्विक होते हैं और वो सात्विक लोगों के ही प्रिय होते हैं। जो भोजन कड़वे, खट्टे, तीखे, नमकीन, बहुत गर्म, चटपटे, रूखे और जलन पैदा करने वाले होते हैं, जो दुख, शोक और रोग उत्पन्न करते हैं, ऐसे भोजन राजसिक होते हैं और वह राजसिक लोगों को प्रिय होते हैं। जो भोजन अपाच्य हो, जो बिगड़ गया हो, जो सड़ गया हो और जो बासा हो, ऐसे भोजन तामसिक होते हैं और ऐसे भोजन ही तामसिक लोगों को प्रिय होते हैं। अब तू यज्ञ, तप और दान के विषय के बारे में सुन। जो यज्ञ शास्त्रों के नियमों के अनुसार है, जो फल की इच्छा न रखने वाले लोगों द्वारा इस विश्वास से किए जाते हैं कि यज्ञ करना उनका नियम कर्तव्य है, ऐसे यज्ञ सात्विक होते हैं। जो यज्ञ किसी फल की आशा से या केवल दिखावे के लिए किए जाते हैं, वह यज्ञ राजसिक यज्ञ होते हैं। और जो यज्ञ बिना श्रद्धा के, बिना नियमों के किए जाते हैं, जिसमें मंत्र नहीं पढ़े गए, जिसमें प्रसाद नहीं बांटा गया और जिसमें दक्षिणा भी नहीं दी गई, ऐसे यज्ञ तामसिक होते हैं। देवताओं की उपासना, गुरुजनों, ब्राह्मणों और ज्ञानियों का आदर सत्कार, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा यह शरीर के तप कहलाते हैं। मन की संतुष्टि, सौम्यता, मौन, स्वभाव की शुद्धि, आत्म संयम और मन का नियंत्रण यह मानसिक तप कहलाते हैं। ऐसे शब्द बोलना जो सत्य, प्रिय और हितकार हो और ऐसे शब्द ना बोलना जो दूसरों को दुख ना पहुंचाए या उन्हें बुरा लगे। नियमित रूप से वेद शास्त्रों का पाठ यह वाणी का तप कहलाता है। यदि यह तीनों शरीर, मन और वाणी का तप संतुलित मन वाले व्यक्ति द्वारा फल की इच्छा रखे बिना पूरी श्रद्धा से किए जाए तो यह सात्विक तप कहलाते हैं। यदि तप सत्कार, सम्मान या प्रतिष्ठा पाने के लिए, दिखावे के लिए किए जाते हैं तो वह राजसिक तप कहलाते हैं, जो कि अस्थिर और अस्थायी होते हैं। और यदि तप मूर्खता दुराग्रह के साथ अपने आप को कष्ट देकर या दूसरों को हानि पहुंचाने के इरादे से किए जाते हैं, वह तामसिक तप कहलाते हैं। जो दान किसी प्रतिफला की आशा से या भविष्य में कोई लाभ मिलने की आशा से दिए जाते हैं और जिस दान को देने में कष्ट और कलेश होते हैं, ऐसे दान राजसिक दान कहलाते हैं। और जो दान अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है, जो अनुचित स्थान पर, अनुचित समय पर, जो बिना उचित ध्यान के या जो तिरस्कार की भावना से दिए जाते हैं, ऐसा दान तामसिक दान कहलाता है। ओम तत् सत यह तीनों शब्द ब्रह्मा के प्रतीक माने जाते हैं। आदि काल से ही इनके द्वारा ब्राह्मण, वेद और यज्ञों का विधान किया गया है। इसलिए ब्रह्मवादी लोगों द्वारा शास्त्रों में बताए गए यज्ञ, तप और दान की क्रियाएं हमेशा ओम शब्द का उच्चारण करके विधि अनुसार आरंभ की जाती है। प्रतिफल की इच्छा रखे बिना मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों द्वारा यज्ञ, तप और दान की विभिन्न क्रियाएं तत् शब्द का उच्चारण करके ही संपन्न की जाती है। सत शब्द का प्रयोग सच्चाई, सद्भाव और अच्छाई के अर्थ में तथा
प्रामाणिकता उत्तम कार्यों के लिए भी प्रयोग किया गया है। यज्ञ, तप और दान में दृढ़ता से और मजबूती से स्थित रहना भी सत्य कहलाता है। इस प्रकार इन सभी प्रियजनों से तथा परमात्मा के लिए किया गया कोई भी काम सत्य कहलाता है। बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी यज्ञ, बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी तप और बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी कर्म और बिना श्रद्धा के ही किया गया कोई भी दान, यह सब असत्य कहलाता है। और असत्य का ना तो इस जीवन में, ना इस लोक में और ना ही परलोक में कोई भी लाभ मिलता है। इसी के साथ भगवद गीता का 17वां अध्याय समाप्त होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो। और यदि आप काफी समय बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भगवद गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह यत्न कैसा लगा यह जरूर बताएं। तो मैं मिलूंगा आपको अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।